हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र सिंगला आपका स्वागत करता हूं सिंगला मैथ क्लासेस पे। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2 की जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल 6 उसको करेंगे। हम एनसीईआरटी द्वारा न्यू प्रिंट बुक के अकॉर्डिंग ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। आपने एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 6, 5, 4 और 6 कहने का मीनिंग एग्जाम्पल 4 से लेके एग्जाम्पल 7 तक पहले आपने एक्सरसाइज 3.2 करनी है, उसके बाद एग्जाम्पल 4 से लेके 7 तक करनी है। पहले एक्सरसाइज करनी है, फिर एग्जाम्पल्स करनी है, ठीक है। तो आप मेरे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है 3rd चैप्टर की, पहले एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में हर एक सम डिटेल में डीपली, हर एक सम का बैकग्राउंड डिटेल में समझाया हुआ है। अगर पहले आप एक्सरसाइज करोगे फिर एग्जाम्पल करोगे, ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। चलिए आज हम करेंगे एग्जाम्पल 6। क्या दिया हुआ इन्होंने? इन ए शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9। किसी शॉप पे 2 पेंसिल्स की कॉस्ट और 3 इरेजर की कॉस्ट, टोटल 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स दोनों की कॉस्ट मिला के दी हुई है ₹9। फिर सेकंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है? 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर, टोटल कितने हो गए? 4 और 10, 4 और 6 10, ठीक है। 4 पेंसिल्स 6 इरेजर, इनकी कॉस्ट कितनी दी हुई है? 18। तो फाइंड करनी है, किसकी कॉस्ट फाइंड करनी है? एक पेंसिल की और एक इरेजर की, ईच का मीनिंग 1 पेंसिल, 1 पेन ईच का मीनिंग 1 पेंसिल और 1 इरेजर की कॉस्ट बतानी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। हमने पेंसिल की कॉस्ट ₹X पोजीशन कर ली। लेट कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर की कॉस्ट ₹Y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे इन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ है वैसे लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। क्या कहा हुआ है? पेंसिल कितनी कहा हुआ है? 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स, टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है? 9, ठीक है। पेंसिल की कॉस्ट कितनी है? एक पेंसिल की कॉस्ट X और एक इरेजर की कॉस्ट कितनी दी हुई है? Y। क्लियर है? तो यहां पे क्या बन गया? 2 पेन, यहां पे क्या है? पेंसिल, 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर, दोनों की कॉस्ट मिला के कितनी का हुआ है? 9। नाउ सेकंड कंडीशन सिमिलर, 4 पेंसिल्स प्लस 6 इरेजर, दोनों की कॉस्ट मिला के कितनी दी हुई है? ₹18। क्या फाइंड करनी है? X और Y की वैल्यू, एक पेंसिल की कॉस्ट और एक इरेजर की कॉस्ट फाइंड करेंगे। कौन सा मेथड अप्लाई करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में फर्स्ट स्टेप क्या बताता हूं मैं। हमारे पास 4 कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 3 है, इस x का कोफिशिएंट 4 है, इस y का कोफिशिएंट 6 है। किसी का कोफिशिएंट 1 है? नहीं। अगर किसी का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो आप किसी सी में, चाहे इस इक्वेशन में से चाहे इस इक्वेशन में से, x और y की किसी एक की वैल्यू क्या कर सकते हो? फाइंड, ठीक है। अगर चारों में से किसी एक का कोफिशिएंट 1 होता है तो वहां से उसकी वैल्यू निकालते, लेकिन हमारे पास किसी का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो कहीं से भी किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस वाली इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इस वाली x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
6y इक्वल टू 18। अगर वैल्यू कैंसिल होती है तो जरूर करेंगे, अगर वैल्यू कैंसिल नहीं होती तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते। अभी कैंसिल कर दी, 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, -2 को 3 के साथ। 6y कैंसिल, 18 किसकी इक्वल आ गया 18। क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, इस स्टेप में क्या हुआ, y तो खुद ही खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया, कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट। लास्ट स्टेप में हमारे पास ना तो x की वैल्यू आई है ना ही y की आई है, इसका मीनिंग क्या हो गया, कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मीनिंग x एंड y हैज नो वैल्यू, नो स्पेसिफिक वैल्यू, x और y की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन नॉट फाइंड द यूनिक कॉस्ट ऑफ x एंड y। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लास्ट में वी कैन नॉट गेट स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y एंड x। हम x और y की स्पेसिफिक वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, इंप्लाइज x एंड y हैज इनफाइनाइट वैल्यू भी लिख सकते हो, मैनी वैल्यू भी लिख सकते हो। इंप्लाइज, ठीक है, तो लास्ट में एक लाइन और भी ऐड कर सकते हो, एनसीईआरटी बुक में लिखा है। ठीक है, क्या लिख सकते हो, वी कैन नॉट फाइंड द यूनिक, वी कैन नॉट फाइंड यूनिक वैल्यू ऑफ x एंड y। वैल्यू भी लिख सकते हो, कॉस्ट भी लिख सकते हो, कॉस्ट, वी कैन नॉट फाइंड यूनिक कॉस्ट ऑफ x एंड y। क्लियर है, इन्होंने क्या पूछा है हमारे से, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x और y को क्या पोजीशन किया हुआ है, x को पोजीशन किया हुआ है कॉस्ट किसकी, एक पेंसिल की, y को क्या पोजीशन किया हुआ है, कॉस्ट किसकी, एक इरेजर की। ठीक है, इसका मीनिंग एंड में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, जितनी वैल्यू आती वो कॉस्ट होती, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है। 18 किसकी इक्वल आ गया 18। लास्ट स्टेप में हमारे पास जहां तो x आना चाहिए था जहां y, लेकिन दोनों ही रिमूव हो गए, दोनों ही डिलीट हो गए। इसका मीनिंग x एंड y हैज नो वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू, x एंड y हैज नो यूनिक वैल्यू, x एंड y हैज नो यूनिक कॉस्ट। क्लियर है, एक बात आपने एक पॉइंट ध्यान रखना है, अगर 18 इक्वल टू 18 है तो हम लिख देते x एंड y हैज मैनी वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू। अगर इसी स्टेप में x और y रह जाते तो वहां से तो कोई दिक्कत ही नहीं, x और y की वैल्यू हो जाते। थर्ड केस कौन सा है, अगर 18 इक्वल टू 18 ना आता, सपोज 18 इक्वल टू 5 आता है, इसका मीनिंग 18 नॉट इक्वल टू 5, तो इस स्टेप में हम क्या लिखते, इस वाली लाइन में हम क्या लिखते, x एंड y हैज नो सॉल्यूशन। क्लियर है, 3.1 एक्सरसाइज का कंसेप्ट के बेस पे है, तो उसमें हमने डिटेल में किया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में x और y की पर्टिकुलर वैल्यू, पेंसिल और इरेजर की एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो दो इक्वेशंस बनी हुई है हमारे पास, जे रेशो में क्या है, इक्वल। रेशो का मीनिंग अगर इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते, क्या बचता है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, दोनों इक्वेशन क्या बन गई, सेम बन जाती है। ठीक है, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ओके स्टूडेंट्स,